बांसवाड़ा के विधायक और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत एक बार फिर उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं जो दशकों से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय की आवाज बना हुआ है, भील प्रदेश की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और जिस मांग की हम बात कर रहे हैं, ये मांग कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें आजादी से भी पहले की हैं। साल 1913 में जब गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 से ज्यादा आदिवासी वीरों ने मानगढ़ पर अब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब से ही इन इलाकों में लोगों ने महसूस किया है उनकी संस्कृति, बोली, भाषा और रीति रिवाज बाकी देश से अलग है और उन्हें एक अलग पहचान की जरूरत है। आजादी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशिष्टता को समझाते हुए और समझते हुए इसे एकजुट किया जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। भील प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी एक ही संस्कृति, एक ही बोली, एक ही संघर्ष की विरासत रखने वाले समाज को अलग अलग राज्यों की सीमाओं में बांट दिया गया और यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष, भील प्रदेश राज्य की मांग। राजकुमार रौत का कहना है कि भील प्रदेश केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक अन्याय का जवाब है जो आदिवासी समाज के साथ हुआ है। जब देश की आजादी के लिए लड़ने वाले आदिवासी शहीदों की गाथा ही राजनीतिक एजेंडे में गायब हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। उनका मानना है कि गोविंद गुरु और उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब उस भूमि पर, उस क्षेत्र पर एक ऐसा राज्य बने जो आदिवासी संस्कृति, पहचान और अधिकारों की रक्षा कर सके। भील प्रदेश की मांग को लेकर रौत का कहना है कि ये समाज के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। यहाँ की भाषाएं जैसे बागड़ी, मालवी, भीली, बागड़ी, यहाँ के त्योहार, पहनावा, खान पान और जीने का तरीका बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। लेकिन जब प्रशासनिक सीमाएं इस पहचान को नजरअंदाज कर देती है तो सांस्कृतिक विनाश की शुरुआत होती है और यही डर है, यही चिंता है जिससे आदिवासी नेता बार बार ये मांग उठा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी जो ये संस्कृति है वो कायम रहनी चाहिए, उन्हें उनकी संस्कृति के अनुसार एकजुट किया जाए। अब जब रौत एक बार फिर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो ये केवल एक राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि ये उस आदिवासी समाज की पुरानी पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो आज भी जिंदा है। और ये सवाल उठता है कि क्या जो बलिदान था उन शहीदों का वो सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित रहेगा या फिर आगे इसका कुछ होगा। हालांकि ये सवाल भी उतना ही अहम है कि क्या आज की सरकारें, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, इस विचार को स्वीकार करेंगी या नहीं। क्या वो अपने अपने राज्य से जमीन और अधिकार छोड़कर एक नया राज्य बनाने देंगे। ये सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है और शायद यही कारण है कि भील प्रदेश की मांग हर बार उठती है, चर्चा होती है, मगर फैसला नहीं हो पाता। लेकिन इस बार रौत ने संकेत दिए है कि ये मुद्दा केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा। वो इस बात को लेकर मुखर है कि अगर भील समाज को सम्मान देना है तो उनके अधिकारों को एकजुट करके भील प्रदेश बनाना ही एकमात्र रास्ता है। तो क्या अब इस आंदोलन को जमीन पर तेज किया जाएगा? क्या संसद में ये आवाज गूंजेगी? और सबसे अहम, क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर इसे टाल दिया जाएगा? अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।